हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई बैच की इंफॉर्मेशन आए या कुछ भी मैं नया लेके आता हूं तो आपको नहीं दिखेगा आरडब्ल्यूए पर कि कोई बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाए, कई दिन पहले इवेंट बना दिया जाए और फिर उस पर उसका प्रचार किया जाए। ऐसा आरडब्ल्यूए पर नहीं होता जनरली, क्योंकि आप सब लोग ये देखते हैं कि यहां पर बच्चा वेट करता है, कोई बैच है या कुछ है तो वो इसलिए है क्योंकि उसको एक भरोसा है कि हाँ, कुछ भी अगर ये पढ़ाते हैं तो बहुत जेन्युइनली पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार इनके पास अध्यापक हैं और कोर्स बहुत टाइमली सब चीजें कंप्लीट होती हैं और बच्चों की जो समस्याएं हैं कोर्स के बीच में आती हैं तो उनका ध्यान भी रखा जाता है। तो ये सब बातों को देखते हुए बच्चा इस बात पर पहुंचता है कि मुझे कोर्स कहां से लेना चाहिए। और मैं उसी बात को आपसे कहता भी हूं कि अगर आपने एक बार इस प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स लिया है और मैं उसका 2.0 लेकर के आया, वैकेंसीज लेट हो गई, तो वो सब बैचेस आपको फ्री मिलते रहे हैं अब तक। तो ये हमने हमेशा किया है और यही शायद एक भरोसा है बच्चों को कि आरडब्ल्यूए पर अगर एक बार बैच में एडमिशन ले लिया, फिर चाहे उनकी टेस्ट सीरीज आए, फिर चाहे उनका दूसरा बैच आए, चाहे वो और भी कुछ बेनिफिट दें, वो बैच के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट फिर बेनिफिट देते हैं। यानी एक बार बैच आरडब्ल्यूए का खरीदा तो फिर आपके एग्जाम तक आपको कोई टेंशन नहीं रहती। ये आरडब्ल्यूए पर बच्चों का भरोसा है और शायद ही इसीलिए ही वो बच्चा एक बैच का वेट करता है कि हाँ आरडब्ल्यूए का कब आएगा। और वही एक कारण था कि जो आपने लगातार मैसेजेस किए, यूपीएसआई का बैच, यूपी कांस्टेबल का बैच, आप पिछली हमारी 5-6 दिन की वीडियो उठाकर देखिए, आपने हर जगह यही कमेंट कर रखे हैं। वरना कोई क्यों ही, क्योंकि बैच तो उसको कहीं से भी मिल जाएगा, पैसे देने हैं, कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि टीचर्स जो शुरू में है वो अंत तक आपके साथ रहता है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बीच में से चला जाएगा, अगर जाएगा भी तो कोर्स कंप्लीट करवा के जाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी यहां तय की जाती है ना। क्योंकि बच्चा बीच कोर्स में कभी नहीं चाहता कि वो अपने टीचर को चेंज करे, कभी नहीं चाहता, वरना उसका पूरा डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा, लेकिन अब ये स्क्रीन शायद बंद हो जाएगी ऊपर वाली, इसको थोड़ा चालू कर दो। कांस्टेबल भर्ती आएगी या नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। शायद बहुत लोगों ने पहले भी इन बातों को बताया होगा, पर आप मुझसे शायद इसलिए भी सुनना चाहते हैं कि आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो रियल है वही मिलेगा, कुछ भी लाग लपेट के यहां नहीं बताया जाएगा। बच्चों, यूपी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। मुझे आप ये कहिए कि न्यूज़पेपर से आप लगा लीजिए अंदाजा, उससे भी हम कंफ्यूज ही हुए हैं। योगी जी के खुद के जो उनके ट्विटर हैंडल हैं उनसे भी हम कंफ्यूज ही हुए हैं। और जो उसके बाद जो मैंने कंफ्यूजन की वीडियो बनाई, क्योंकि कंफ्यूजन तक तो लोगों को पता नहीं, भाई मुझे जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं उन्हें थोड़ी ना पता है कि इसको ये बात पता है नहीं। जब मैंने वीडियो में आके बोला मुझे नहीं पता है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, चलो सर को ये बात बता देते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता, इन्होंने वीडियो में बोला है। तो फिर कांस्टेबल के लिए भी कांटेक्ट हुए तो वहां भी मिली जुली ही बातें आई। हालांकि ज्यादातर लोगों ने बोला कि वैकेंसीज आएंगी, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी बोला वैकेंसीज नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता ना आए। तो ये दोनों ही बातें रही हैं। तो कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। अगर होगा कंफर्म तो आपको इतना भी पता है कि इसके फिर एग्जाम बहुत जल्दी करा लिए जाते हैं, ऐसा पिछला रिकॉर्ड भी रहा है। और चुनावी साल कभी भी ऐसा खाली नहीं गया कि जब इन्होंने भर्तियों की बात ना की हो, मतलब भर्तियों का नोटिफिकेशन और इस सब की, ये हर बार हुआ है यूपी के अंदर। स्पेशली पुलिस की भर्तियों में तो हुआ है और वो कांस्टेबल की भर्तियों के लिए हुआ है। इसलिए सबको बहुत उम्मीद है कि ये कांस्टेबल की भर्ती चुनाव से पहले कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगी। कितने पद मिलेंगे अभी इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसा ही भर्ती आएगी या नहीं, तो हाँ, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों से कांटेक्ट हुआ तो उसमें इसके लिए वो श्योर दिखे, मतलब इसके लिए ऐसा कोई मना करता नजर नहीं आया कि एसआई की भर्ती नहीं आ रही है। अर्थात एसआई की भर्ती पर हर कोई हाँ भरता हुआ नजर आया या खुद से आगे से कहते हुए आए कि एसआई की भर्ती पक्का आ रही है। क्योंकि आपने सुना होगा जब ये 4,500 पद थे तो बीच में 2,000 पद बढ़ने की डिमांड मैंने भी आपको शॉर्ट्स बना के बताया था, शायद 2,000 पद बढ़ जाएं, ऐसी भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन फिर वो बच्चों ने काफी मांग भी उठाई, लेकिन वो फिर पद नहीं बढ़े। और पद नहीं बढ़ेंगे तो फिर सीधी सी बात है, 2,000 तो उनके पास ऑलरेडी पद हैं, और चूंकि अब गैप हो गया, शायद 1,000 के आसपास और पद हो जाएं, या पुलिसिंग सिस्टम को और अच्छा कर रहे हैं तो वो 3-4 हजार 5,000 तक पहुंच जाए, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भर्ती के अगर पद आएंगे तो 3+ तो देखने को मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे, उससे ज्यादा कितने होंगे वो नहीं पता।
ठीक है, तो क्योंकि इसकी चर्चा पहले भी चली थी इसलिए इस पर श्योरिटी सब लोग नजर आ रहे हैं करते हुए कि ये शायद आपको सितंबर में दिख जाएगी भर्ती, और सितंबर से अगर लेट हुई तो अक्टूबर में दिख जाएगी। ठीक है, सितंबर मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है। बैच कौन सी भर्ती का होगा? अब आप देखो जी, एसआई तो श्योर है, कांस्टेबल पर भी प्रश्न चिन्ह है, तो एसआई का बैच लाएं क्या? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास कर गए हैं और वो कांस्टेबल को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं कि सर थोड़ी बहुत देर सवेर आए या कुछ भी आए, हम कांस्टेबल का भी बैच पढ़ना चाहते हैं, और आ ही गई तो फिर तो हम रह ही जाएंगे। तो इसलिए हम दोनों का बैच हमने बनाया है, कांस्टेबल का भी और एसआई का भी। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, और जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कांस्टेबल का, लोग देखिए बैच तो मैं दे दूं, लेकिन उसके पहले आपको ये तो इन्फॉर्मेशन हो कि मैं फॉर्म भर भी पाऊंगा या नहीं, या क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो पहले कांस्टेबल की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि देखिए, अगर कांस्टेबल की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है तो 12वीं पास इसमें चाहिए, 18 से 22 एज। देखिए, एज 18 से 22 ही होती है जनरल और ईडब्ल्यूएस की। पिछली 2 बार से 3-3 साल की छूट मिल रही है, इस बार मिलेगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो इसलिए जो लोगों को ओवर एज का डाउट है वो पहले से ही अपने आप को थोड़ा सा श्योर रखें कि भैया जब मैं इस एज में आ रहा हूं तो ही मैं किसी कोर्स में एडमिशन लूं, वरना ना लूं। 3 साल की गारंटी नहीं होती, 2 बार मिल गई है, अगली बार मिलेगी नहीं पता नहीं। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो यहां 3 साल की छूट नहीं है ओबीसी के लिए, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए 5 साल की छूट है। 18 से 27 साल ओबीसी का बच्चा, एससी का बच्चा, एसटी का बच्चा, लड़का, और बच्ची कोई होगी तो 18 से 30 साल तक ओबीसी एससी एसटी की एज होती है। ठीक है, 5 साल की छूट है नियमानुसार, मतलब 5 साल की छूट। किन किन पदों पर होती है कांस्टेबल की तो आपको पता ही है, कांस्टेबल सिविल पुलिस होती है, पीएसी होती है, फायर के बीच में होते हैं, कांस्टेबल वुमेन बटालियन अलग से बनने लगी है, तो ये वाली भर्तियां होती हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इसका प्रोसेस क्या है लगने का, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर डीवीपीएसटी एक साथ ही करा लेते हैं, फिर रनिंग हो जाती है। रनिंग ही है बस, और कुछ नहीं है इसके फिजिकल में। ये मापतोल है पीएसटी जो है कि हाइट और चेस्ट नपती है। डीवी और हाइट कितनी, 168 सेंटीमीटर तो लड़कों की, और लड़कियों की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये हाइट है। ठीक है, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट हालांकि ये पहले लगी जाती है मेडिकल टेस्ट से। जो मेडिकल पास है वो सब तो ले लिए जाते हैं, जो पास नहीं है तो उसके लिए बच्चे डिमांड उठा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वगैरह लगाओ, हालांकि उसका कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है। ठीक है, या और अगर आगे बात करते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है पूरा टेस्ट, 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 अंक, एक क्वेश्चन 2 अंक का, 2 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस बार से ही खत्म किया है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं एग्जाम में, जीएस 38 की आती है, हिंदी 37 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। मैथ्स इसमें 38 दिया रहता है, पर ये लेकर के 17-18 क्वेश्चन से और 30-32 क्वेश्चन जैसे इस बार गया, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ जो घटे क्वेश्चंस वो सब रीजनिंग में बढ़ जाते हैं। रीजनिंग लेकर के आपकी 40-42 से और 55-57 तक रीजनिंग चली जाती है, अगर ये घटता है तो ये बढ़ती है। तो 150 क्वेश्चंस आपके पुलिस में आते हैं आपके लिए। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शंस होते हैं। आगे अगर बात करते हैं कि यूपी पुलिस में हाइट, जैसे मैंने बोला ये चेस्ट है, लंबाई ये पुरुष एसटी के लिए अलग से छूट होती है, महिला की एसटी की अलग से छूट है, वरना सबकी 152 है, केवल एसटी की छूट है, एससी की नहीं। वजन 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, महिलाओं के लिए कंडीशन है, इससे नीचे की महिलाएं नहीं ली जाएंगी। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर, ओवरवेट की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो मिनिमम वेट है वो 40 किलोग्राम लड़कियों का होना चाहिए, लड़कों की कोई वेट की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, चलो आगे 4.8 किलोमीटर रनिंग है, 25 मिनट में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 2.4 यानी जस्ट आधी, और 14 मिनट में आपको रनिंग करनी होती है। तो ये आपकी रनिंग हो गई, मापतोल हो गई, और एक एग्जाम, तो इससे ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास हो तो अच्छा है, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र। अदर स्टेट के बच्चों को ये भी नहीं चाहिए, उनको ना ये निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ये भी यूपी के बच्चों को मूल निवास प्रमाण पत्र। पासपोर्ट साइज फोटो तो यार सबके पास होती है, फोटो और साइन, तो ये कोई जरूरत नहीं है। ये 4 चीजें